नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते 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 जीजा जी। बिना बताए आने की आदत है क्या? आओ बैठो। जब तक तुम्हारी बहन चली नहीं जाएगी तुम कमरे से बाहर नहीं आओगे। इतनी मेहनत से कमाते हो, 10 रुपए की राखी बांध के 10,000 रुपए लेकर जाती है। अच्छा बताइए ना, किस काम से आना हुआ? अरे दीदी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। ये तो ऑफिस चले गए सुबह ही। अरे भाभी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ काम होगा तो ही आऊंगी? आपकी याद आई तो सोचा मिलने आ जाऊं आपसे। ऐसा तो पहली बार हुआ। खैर, और जीजा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, चाय पानी करके आए हैं, रहने दीजिए। आप भैया को भेज दीजिए ना, मुझे भैया से कुछ बात करनी है। अब मेरे पास तो पैसे होते नहीं हैं और तुम्हारे भैया घर पे है नहीं। मैं तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ। इस बार तो तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तुम्हारे भैया वो तो ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, तुम मुझे बताओ ना, कुछ काम था क्या? आप अंदर चलिए ना, बताती हूँ। ये लो, अब जीजा जी से क्या छुपाना, तुम्हारे ही पति है ना, जो बात करनी है इनके सामने करो। नहीं नहीं भाभी, इनको सब पता है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। इनसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी। अच्छा ठीक है, आओ। बैठो ना। भाभी, वो 2 महीने से इनकी जॉब चली गई है और सैलरी भी खत्म हो गई। अब तो बच्चों की फीस भरनी है, घर का रेंट भरना है, घर का राशन भरवाना है, पैसे बिल्कुल नहीं है घर में। तो मैंने सोचा भैया से थोड़ा पैसे ले लेती हूँ। भाभी, हम बहन बेटियाँ अपने मायके इसलिए नहीं आती हैं कि भाई का धन उठाकर लेके जा सके, बल्कि इसलिए आते हैं कि हमें भी फील हो कि हमारा भी इस दुनिया में घर है, हमारे अपने लोग भी हैं इस दुनिया में। आप भाभियाँ हमेशा ननद को नीचा दिखाती हैं, जलील करती हैं उन्हें। आप लोग ये क्यों भूल जाती हैं कि आप भी किसी की ननद हैं। जिस हिसाब से तुम अपने खर्चे बता रही हो, उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? भाभी, वो EMI भी बाकी है ना, 3 महीने से नहीं भरी है। ज़्यादा तो नहीं, 5 लाख मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। 5 लाख? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे 5,000 हो। नहीं हो पाएगा भैया इतना पैसा। भाभी, आप भैया से बात करिए ना, भैया मुझे बिल्कुल मना नहीं करेंगे। प्लीज़ दिलवा दीजिए। भैया मना करे या ना मना करे, मैं मना कर रही हूँ ना, इतने पैसे नहीं देने दूंगी मैं। भाभी, ऐसा मत करिए ना, इनकी जॉब लग जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे लो, अभी कह रही हो 2 महीने से जॉब नहीं है, क्या पता कब तक जॉब नहीं रहेगी। क्या ही लौटा दोगी? दीक्षा, बाहर आ जाओ, चलना है। चलो घर निकलते हैं। अरे जीजा जी, अभी कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर रुकिए ना, चाय नाश्ता करवा देती हूँ। जरूर करता भाभी, लेकिन आपने जो व्यवहार किया मेरी पत्नी के साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हाँ, मैं देख रहा हूँ भाभी, वो जब से आई है आपसे प्यार से ही बात कर रही है, लेकिन आपका बर्ताव मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। देखिए भाभी, आज हम मजबूर हैं, हमें पैसों की जरूरत पड़ी है। अगर हम आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? और एक बात भाभी, मेरी पत्नी मेरे घर की लक्ष्मी है और इसकी कोई बेइज्जती करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जीजा जी, आपने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी, लेकिन आपने सोचा कि मैंने इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, या फिर इनको पैसे देने से इनकार क्यों किया? वो माँ जी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मेरे भाई का कॉल आया था, उसे 15,000 रुपए की जरूरत है। अगर आप दे देंगी तो वो आपको जल्दी ही वापस कर देगा। प्लीज माँ जी, दे दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है माँ, तुम्हारा खर्चा कम है क्या जो हम लोग देख रहे हैं? अमीर है इसका ये मतलब नहीं तुम उसका फायदा उठाओगी। तुम्हारा बाप बीमार है तो तुम्हारा भाई कमा के देना, हम लोग क्यों देंगे पैसे? नमस्ते भाभी। रुको जीजा जी, आपके बुरे वक्त में हम काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दे सकती हूँ। आप बैठिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक किया, इसी लायक है ये। कभी कभी पत्नी के कर्मों का फल पति को भी भुगतना पड़ता है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा होगा। अब पैसों का जुगाड़ मैं ही कहीं से करूँगा। और हाँ भाभी, अनजाने में मेरी बीवी से गलती क्या हो गई, आपने तो उसे बदले में बदल दिया, फिर आप में और उसमें क्या फर्क रह गया? चलता हूँ, नमस्ते भाभी। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।